दल का भ्रमण कार्यक्रम किया है। 15 से यात्रा प्रारंभ हुई और 21 को छठवें चरण की यात्रा आगे होने आज पूरी हो रही है। अब तक हमारे 42 जिले इस यात्रा से आच्छादित हो चुके हैं। मकसद है आज देश में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, किसानों को लाभकारी मूल्य न मिलना, किसानों के उत्पाद का न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा न करना, साथ ही साथ छुट्टा जानवरों का किसानों पर आतंक, आज यूरिया, खाद या अन्य जरूरत चीज़ें किसानों को समय पर उपलब्ध न कराया जाना, 27,764 स्कूल बंदी के कगार पर हैं। योगी सरकार ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को स्कूली शिक्षा से वंचित करने का षड्यंत्र कर रही है और यही कारण है कि ग्रामीण क्षेत्र के 27,700 स्कूल बंदी के कगार पर हैं। वहीं दूसरी ओर पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। गुंडे, माफिया, अपराधी बेखौफ कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आए गए दिन SC, ST, OBC के नौजवानों की हत्या हो रही है। बहन बेटियां बलात्कार शिकार बनाई जा रही हैं। यहाँ तक कि पूरा प्रदेश जनराज में तब्दील हो गया है। सरकार के आधा दर्जन मंत्री इस बात की शिकायत करते हैं कि विभागीय अधिकारी हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। स्वाभाविक रूप से ये अराजकता का जीता जागता नमूना है। वहीं पर जनराज की आग की लपेट में अब भाजपा के नेता भी आने लगे हैं। अभी गाजीपुर में थाने में एक भाजपा कार्यकर्ता नेता की मौत, वहीं पर लखनऊ में ABVP के छात्रों पर लाठीचार्ज। तो 16 तारीख को वाराणसी में जब मैं दौरे में था, कलेक्ट्रेट कचहरी परिसर में बड़े पैमाने पर पुलिसकर्मियों, वकीलों में हाथापाई, मारपिटाई, जिसमें एक दरोगा बुरी तरह से घायल भी हुआ। इस तरीके से पूरा का पूरा प्रदेश जनराज का पर्याय बन गया। वहीं दूसरी ओर माननीय प्रधानमंत्री जी भी आज देश चलाने में अपने को असमर्थ पा रहे हैं। अब तक के सबसे असफलतम प्रधानमंत्री साबित हो रहे हैं, क्योंकि ये ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने देश के तमाम सरकारी विभागों, संस्थाओं, प्रतिष्ठानों को निजी हाथों में बेचने का पाप किया है। देश के सभी बंदरगाह, एयरपोर्ट, एयर इंडिया, अधिकतम रेलवे स्टेशन, कई दर्जन ट्रेनें, LIC जैसी बड़ी संस्था अब तक अदानी, अंबानी तथा कुछ चंद खलीसाओं के हाथों में कौड़ियों के भाव बेच दिया है। ये देश की जनता के साथ धोखा है और साथ ही साथ विशेष रूप से युवाओं के साथ धोखा है, क्योंकि जो युवा इस बात का सपना पाले थे कि आज नहीं तो कल इन विभागों में हमें सरकारी नौकरियां मिलेंगी, वो अब निजी हाथों में बेची जा रही हैं। तो स्वाभाविक रूप से आज मोदी सरकार, योगी सरकार सभी मुद्दों पर पूरी तरीके से फ्लॉप हुई है। जनता से वादा खिलाफी इन्होंने किया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा दिया था, बारी बारी सबके विश्वास का गलत हो दिया है। इसलिए ये अपनी जनता पार्टी संविधान सम्मान जनहित रोजगार यात्रा के माध्यम से पूरे प्रदेश में लोगों को सावधान कर रही है, जागरूक कर रही है और साथ ही साथ वो भाजपा सरकार जो जनता की जवाबदेही प्रस्तुति पर अभी तक खरी नहीं उतरी है, उसको आने वाले 2000 विधानसभा 27 में सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाना है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी सभी 403 विधानसभाओं पर तैयारी भी कर रही है और एक तीसरा मोर्चा का भी गठन हो चुका है। मेरे नेतृत्व में लोग विश्वास करते हुए 10 पार्टियों ने एक मोर्चा गठन किया है, जिसका नाम दिया गया है लोक मोर्चा। इस दिशा में लोक मोर्चा अपनी जनता पार्टी के नेतृत्व में लगातार सक्रिय होकर के सत्ता बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है और सत्ता से वादा खिलाफी करने वाली भाजपा को सत्ता से बाहर करने का काम करेगी। इस निर्णय के साथ ये दौरा चल रहा है। सर, वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है मोदी जी को लेकर के कि वो ग्रेट PM। अब जो देश बेचेगा वो ग्रेट PM तो होगा ही होगा, क्योंकि जहां प्रधानमंत्री अब तक पूर्व में जो भी रहे हैं वो निजी क्षेत्रों का राष्ट्रीयकरण करते थे। जब निजी क्षेत्रों का राष्ट्रीयकरण करते थे तो लाखों लाख नौजवानों को रोजगार सृजित होता था
और नौजवानों को सरकारी नौकरियां मिलने की संभावनाएं बढ़ती थी। मोदी जी उल्टी गंगा बहा रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से आज ये देश के नौजवानों के साथ धोखा हो रहा है। एक तो वैसे भी नौजवानों को नौकरियों के लाले पड़े, दूसरी ओर संभावनाएं भी खत्म हो रही हैं, जबकि मोदी जी देश की सारी राष्ट्रीय विभाग संपत्तियों संपदा को एक एक करके निजी हाथों में बेचने की शुरुआत कर दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी से भी बदतर है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी देश लूटती थी तो अपने देश के प्रति वफादार थी, लूट का पैसा अपने देश में जमा करती थी। मोदी जी तो देश लूटने के बाद अदानी अंबानी की तिजोरी भर रहे हैं और इतना मेहरबान है कि वो देश की सारी संपत्ति एक एक करके देते जा रहे हैं। अभी अभी आसाम में 60,000 हेक्टेयर जमीन अब तक मोदी जी ने अदानी को आवंटित कर दिया है। वहां लोग आंदोलित, डिफेंस कॉरिडोर हर जिले में जगह जगह कहीं 100 एकड़ कहीं 200 एकड़ बड़े पैमाने पर जमीनें उनको रेवड़ी की तरह आवंटित की गई। अब अरबों खरबों की संपत्ति 1 रुपए के नाम पर 1 रुपए पर पट्टा किया जा रहा है। ये देश का दुर्भाग्य नहीं है क्या? ये किसानों के साथ धोखा नहीं है क्या? ये देश बेचे जाने के पाप नहीं है क्या? तो स्वाभाविक रूप से जो सबसे असफलतम प्रधानमंत्री है ट्रंप की जी की निगाह में, वो महान तो इसलिए होगा कि उनको ऐसी ही कमजोर प्रधानमंत्री चाहिए जो उनकी बदल घुड़की पर गिड़गाने लगे। सर, एक तरफ आप संविधान की बात करें, दूसरी तरफ उड़ीसा में स्कूलों में जो है श्रीमद् भागवत का प्रस्ताव किया जा रहा है, श्रीमद् भागवत पाठ पढ़ाया जाए। स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी आज अराजकता पर उतारू है। भारतीय जनता पार्टी सरकार जब से बनी है, सत्ता के संरक्षण में गुंडे माफिया अपराधी अराजकता तैयार किए हैं और यही कारण है आज इन गुंडे माफिया अपराधियों की अराजकता, गुंडागर्दी, जंगल राज के सामने सरकारें बौनी साबित हो रही हैं। तो स्वाभाविक रूप से ये देश का दुर्भाग्य है और लोकतंत्र खत्म करने की साजिश भारतीय जनता पार्टी रच रही है। इसीलिए इस प्रकार के आलोचकों की खौफ तैयार की है। सर, आखिरी सवाल, शाम को नरेंद्र मोदी जी एक बार फिर 5 बजे संबोधन करने जा रहे हैं। अब वो जनता धीरे धीरे सब समझ चुकी है कि माननीय प्रधानमंत्री लक्ष्यदार भाषण करने में तो माहिर, लेकिन करते वही हैं जो कहते हैं ठीक उल्टा करते हैं।